हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका वापस से इस गणित वाले के क्लास में। कल हम सब लोग इस लॉकडाउन में पॉलिनोमियल को पढ़े थे और आज हम लोग उसके एक्सरसाइज पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप कल उम्मीद करते हैं कि कल के क्लास में आप काफी कुछ समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई तरह का किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वापस से उसे देख सकते, लिंक लेकर के उसको भी वापस से आप देख सकते हैं। और यदि आपके पास फिर भी वापस कोई क्वेरी रह जाता हो तो आप मुझे आराम से कांटेक्ट करें या कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज डियर स्टूडेंट, जैसे कि बिना समय लिए आते हैं हम आपके बोर्ड के ऊपर पॉलिनोमियल। थोड़ा सा हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं। कल हम सब लोग द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग देखे थे। जो द्विघात बहुपद था, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, उसका एक्चुअल फॉर्म में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जाम्पल के तौर पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रखते हैं। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। अभी आप देखिए, ये पॉलिनोमियल ऑफ x है जिसका डिग्री कितना है, 2 है। तो ये द्विघात बहुपद है जिसका की घात 2 है। अगर घात 2 है तो आपके पास इसका 2 रूट्स निकलता था, 2 शून्यक निकलता था। और वो 2 शून्यक क्या होता था, सपोज कर लेते थे ये 2 शून्यक या फिर इसे रूट्स भी हम लोग कहते हैं। तो 2 रूट्स जो आता था वो अल्फा और बीटा होता था। तो हम लोग मूलांकों का योग या फिर सम ऑफ द रूट्स ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, ये हुआ यानी मूलांकों का योग या फिर शून्यांकों का योग। ये अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हम लोग लाए थे कल, माइनस बी बाई ए। और इसी में जब मूलांकों का गुणनफल था तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम सब लोग बात किए थे सी बाई ए के ऊपर। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जबकि ये द्विघात बहुपद है तब। लेकिन क्या होगा यदि अब इससे भी ऊपर हम लोग जाएं, जब हम सब लोग त्रिघात की बात करें या फिर हम लोग बात करें जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हम लोग कंसीडर कर लें उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यदि हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंसीडर कर ले इस फॉर्म में, तो यहां पे क्या है आप देख रहे हैं, जैसा कि यहां x का डिग्री 3 है। तो जब डिग्री 3 है तो कितने सारे वैल्यूज आएंगे, इसके 3 वैल्यूज आएंगे। हमें पता है कि जितना डिग्री होगा उतना ही उसका रिजल्ट होगा। तो इस बार हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि x का 3 वैल्यू है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो यहां पे भी वही होता है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां से हमारे पास क्या होता है, अब फिर इसी तरह इसमें हम लोग और आएंगे तो एक और इसमें टर्म आएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या मूलांकों का। आप इसी में देखेंगे जो रूट्स आया हुआ है उसके, अगर हम लगातार अगर इसके बात करें तो ये मूलांकों का जो शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये इस तरह होगा। और मूलांकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा, फिर से एक नया फॉर्मूला, फिर से एक नया टेक्निक, फिर से एक नया ट्रिक हम आपको देते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको याद करना है और इजी वे में। तो आपने करना कुछ नहीं है, आप सबके नीचे पहले ए रख दो आप, और उसके बाद रखो आप बी सी डी। ए तो आप सब में रख दिए, फिर रख दीजिए आप बी सी डी। इतना ही पे काम खत्म नहीं हुआ, माइनस से भी शुरू कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका फॉर्मूला। यदि आपको मूलांकों का योग जानना हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इन तीनों का अगर मूलांकों का गुणनफल का योग या सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये इक्वल कितना है, सी बाई ए। और ये फिर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलांकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए। आप लोग अब इस बात को आपके दिमाग में रखना होगा और इस पे अब हम लोग आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कैसे होगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइप का क्वेश्चंस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, इस त्रिघात बहुपद का बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो इस चीज को आप लोग आराम से समझेंगे। सपोज कर लिया जाए, सबसे पहले एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल मान लिया जाए, एक बहुपद आपको पता है। क्वेश्चन हो सकता है पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2। ये मान लेते हैं आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 2। तो ये जब आपके पास पॉलिनोमियल है
और इसमें आपको बताया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसको साबित करें। इसमें आपको क्या होता है, प्रूफ करना हो, सत्यापित करना हो, यानी कि प्रूफ करना हो। क्या प्रूफ करना हो भाई, प्रूफ कीजिए कि इसका 2, 1 और 1 इसका रूट होगा। अब ये देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल दे दिया है, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और हमें दिखाना है कि 2, 1, 1 इसका रूट है, इसका जीरोस है। तो क्या करना होगा, हम लोग बारी बारी से इस x के जगह पर पहले हम लोग 2 रखेंगे, फिर बारी बारी से पहले 2 रखते हैं तो क्या आया, देखिए x के जगह पर हम रखे 2, तो 2 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 5 इंटू x का पावर रखा हमने 2 माइनस 2। तो ये क्या रिजल्ट आया, 2 का पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 चक 16 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। इसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है बच्चों, 8 10 8 18 और 16 2 18, 18 में से 18 गया 0। तो आपको क्या मिल रहा है, जब आप P2 रख रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या आया, 0 आया। इसी प्रकार जब आप इसमें P2 जब आप रखें तो 0 आया। तो अब हम लोग देखते हैं फिर से, अगर हम लोग 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यदि हम लोग 1 रखे तो क्या आया, 1 रखे तो 1 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। एक्स के जगह पर हम 1 रख रहे हैं तो ये हुआ 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, क्या आ गया 5 प्लस 1 6, आप देख रहे हैं 6 और माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, 6 में 6 गया 0, वापस से आपका 0 आया। अगला भी आपका 1 है तो इसमें भी तो 0, यही सेम चीज रिपीट करेगा। तो मेरे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, यदि आपको कभी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहे और उसके घातों के बारे में, सॉरी उसके शून्यांकों के बारे में पता हो, उसके रूट्स के बारे में पता हो, उसके जीरोस के बारे में पता हो, और आपसे प्रूफ करने को कहा जाए कि ये आपका रूट्स है या नहीं, इसे डिफाइन करना है, तो आपने करना क्या है, उससे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पहले आप मान लोगे और उस एक्स के जगह पर बारी बारी से उन शून्यांकों को आप रख दोगे। अगर आपका वो 0 आता है तो वो आपका जीरोस होगा, शून्यांक होगा, और आइदर नहीं होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक जो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपसे बोला जाए एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए या फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose चाहे वेयर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, हम यहां पर लिख दे रहे हैं whose sum of the roots is 3, sum of the product of its roots alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is minus 5 and product of its roots alpha beta gamma is minus 10। यानी क्या कहने का मतलब हुआ, आपने एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, मेरी बातों पर ध्यान देंगे हिंदी वाले बच्चे भी। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे जिसमें मूलांकों का योग 3 दिया हुआ है और मूलांकों के गुणनफलों का योग, मूलांकों का गुणनफल है मेरे बच्चों, देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये आपके पास है। तो इन तीनों के मूलांकों के गुणनफलों का योग -5 दिया है, अल्फा बीटा गामा यानी मूलांकों का गुणनफल -10 दिया है। तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो अगर तुम्हारे पास, अगर आप सबके पास ये सारी चीजें आपको पता हो तो उस समय त्रिघात बहुपद का रूप क्या हो जाता है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म बनेगा वो ऐसा होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म आप बनाएंगे उसका फॉर्म कैसा होगा, वो उस समय ऐसा होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस से स्टार्ट होता है फिर प्लस आता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, क्या होगा इंटू एक्स, और वापस से माइनस अल्फा बीटा गामा। इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो ये आपके पास ये पॉलिनोमियल जब आपके पास त्रिघात का होगा तो आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा। तो देखा जाए इसे, वापस से हम इसको साफ से लिखते हैं। आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा
इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है बच्चों। तो अब आप देखिए क्या आपके पास है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। आप यहां रखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, आपका ये कितना दिया है, -5। तो हम यहां रखें -5 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -10। ये आपका पॉलिनोमियल रेडी होने जा रहा है। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -5x माइनस माइनस प्लस 10, ये आपका पॉलिनोमियल हुआ जिसका कि आप देख रहे हैं डिग्री भी कितना है, 3 है। और इसमें इन तीनों का सम, इन तीनों के प्रोडक्ट का सम और इन तीनों का प्रोडक्ट -10 है। तो ये आपका हुआ त्रिघात बहुपद, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताएं। अब इसमें और जो एक टाइप का भाग के हम सब लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है। तो जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है मेरे बच्चों, वो होता है यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो, आपको 2 रूट्स पता होगा और आपने तीसरा रूट निकालना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फाइंड द थर्ड रूट, जो आपके पास फाइंड द थर्ड रूट, 2 रूट्स आपको दिया रहेगा, थर्ड रूट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक बहुपद जो आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन हो सकता है जैसे एक पॉलिनोमियल, सपोज कर लिया जाए एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, ये आपका पॉलिनोमियल है। सपोज कर लीजिए इसमें 2 रूट्स आपका दे दिया है, एक दिया है -√3 और एक दिया है +√3। आपके पास क्या है, वापस इस क्वेश्चन को समझिए, फाइंड द थर्ड रूट। आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चंस में 2 रूट्स आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन इसका अगर हिंदी बोर्ड वाले समझेंगे, हमारे क्वेश्चन इस प्रकार होगा, बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्यांक ज्ञात करें। क्या होगा, सभी शून्यांक ज्ञात करें यदि इसके 2 शून्यांक -√3 और √3 दिया हो। और इंग्लिश मीडियम वाले फाइंड द थर्ड रूट्स या फाइंड ऑल जीरोस, फाइंड द all zeros of the polynomial base if the given roots, if 2 roots of that polynomial is -√3 and √3। अगर आपको ये दिया हुआ हो और आपको तीसरा, क्योंकि आपको पता है कि यहां डिग्री कितना है, ये डिग्री 3 है, तो 3 वैल्यू इसका आने जा रहा है, 2 वैल्यू दिया हुआ है। अब तीसरे के लिए हमको मूव करना है, कैसे चलेंगे आइए देखते हैं। ये टाइप भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा और लास्ट टाइप होगा, इसलिए इसको अच्छे ढंग से आप समझेंगे। x का जो वैल्यू है ये आपका 1 दे दिया है -√3 और वापस से आपको दिया है x इज इक्वल टू √3। ये x का ये भी वैल्यू है, x का ये भी वैल्यू है। तो आपने करना क्या है, ये -√3 जब इधर आ जाएगा तो +√3, यानी x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 आप रख सकते हैं। इसी तरह यहां पर जब आप आएंगे तो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 ये भी 0, तो चलो भैया इन दोनों के प्रोडक्ट को भी अगर हम लोग लिखेंगे तो ये भी 0 होगा और ये वापस में इसका एक फैक्टर होगा। ये जो इसका प्रोडक्ट आएगा ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। तो जो ये एक्स स्क्वायर -3 आया, क्या आया, इसका एक फैक्टर आया, यानी एक्स स्क्वायर -3 इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर सी, जो एक्स स्क्वायर -3 है इसका और एक गुणनखंड है, ठीक है, ऑफ पी एक्स। बच्चों आप सबको अगर दिक्कत होता हो हिंदी इंग्लिश तो आप उसको बैलेंस कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -3 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये एक्स स्क्वायर -3 जो है इसका एक फैक्टर है। तो अब आपको करना क्या है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप इसे फटाक से लिख सकते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो अब आपके पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर -3 इसका एक फैक्टर आया। उसके बाद का प्रोसेस आपके पास क्या होगा, उसके बाद और आसान है, आपने करना क्या चाहिए, इस एक्स स्क्वायर -3 से इस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -6x -3 को आप डिवाइड करिए। आपको डिवाइड पता है, 7 और 8 में भी बेसिक कंसेप्ट है। एक्स स्क्वायर में अब आपको 2x क्यू लाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2x एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, 2 इंटू नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहां हो गया 2x क्यू
-3 इंटू 2x तो -6x, जिसके नीचे है एक नेचर वाले के सामने हम रखें, माइनस कर दीजिए तो ये हो गया प्लस, माइनस की वजह से साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, यहां से हो गया एक्स स्क्वायर, -6x प्लस 6x कैंसिल, -3। अब आपने क्या है, एक्स स्क्वायर है, वापस से आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -3, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 3, ये आप देखिए माइनस, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर -3 और +3, ये कैंसिल होकर के आ गया 0। तो अब आप इसको देख रहे हैं, जैसे ही ये 0 आया तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर गुने कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर गुने कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, ये px के बराबर है ना मेरे बच्चों, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं px बराबर, यानी इतना बराबर, इतना एक्स स्क्वायर -3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 0 रिमाइंडर। आप लिखो चाहे ना लिखो, 0 के लिए कोई आपको इश्यू नहीं हो रहा है। तो अब आप देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब इसका तो ऑलरेडी आपको वैल्यूज दिया हुआ है ना, यानी एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 2x प्लस 1। अब ये आपका पॉलिनोमियल है, जब आपको रूट्स निकालना है तो आपको px बराबर 0 तो फिट करना ही होगा। मैं एक लाइन डायरेक्ट कर दिया, px इज इक्वल टू 0 फिट करना होगा, क्योंकि इसका ये रूट्स है, जीरोस है, गुणनखंड है, शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0, तो इसका रिजल्ट आया हुआ है, आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस पर आप आइए। 2x इज इक्वल टू -1, इसलिए x इज इक्वल टू -1/2। तो आपके पास दो रूट्स दिया हुआ था, वो था x इज इक्वल टू √3, दूसरा था x इज इक्वल टू -√3 और तीसरा रूट क्या आ गया, -1/2। ये आपका तीसरा रूट हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो पहले आपको प्रूफ करने को कह सकता है कि दिखाइए ये जीरोस है। दूसरा टाइप आपके पास हो सकता है कि अगर क्वेश्चंस में क्यूबिक पॉलिनोमियल जानना हो, और तीसरा है ये इस टाइप का क्वेश्चन। ये तीनों ही टाइप आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको काफी प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये चैनल, ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर से वापस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। हम लोग कल वापस आएंगे और आज आप सब लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल करें या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।